Hello, good morning, students. Welcome in online classes. Dear students, today we are continuing our chapter number 5th, the unit of life. So in this chapter, today's our topic is osmosis. Student, देखिएगा in previous class we learned about the diffusion. So in the process of diffusion, the movement of solute molecules फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है, यानी वहाँ पे अपन जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की और मूवमेंट अगर होता है तो उसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं. बट ऑस्मोसिस के अंदर देखिएगा, इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ अपन सॉल्वेंट या वाटर को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है अपन सेल्स की बात करते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल, तो उसके अंदर जो मेनली जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है. तो इसलिए अपन यहाँ पे वाटर को सॉल्वेंट एज कंसिडर कर रहे हैं. तो इसके अंदर अपन जो है मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को अपन जो है ऑस्मोसिस बोलेंगे. तो इसका डेफिनेशन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट. एनली देखिएगा अपन वाटर को ही लेते हैं या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ lower concentration of solute to a region of higher concentration of solute through a semi permeable membrane is known as osmosis. तो यहाँ पे देखिएगा वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग हो गया यहाँ पे जो है वाटर जो है वो ज़्यादा है. लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब वाटर यहाँ पे जाइए ज़्यादा है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो सकता है टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया यहाँ पे वाटर लेस है, ठीक है. थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो इज नॉन एज ऑस्मोसिस, ठीक है. तो या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस. तो इसके अंदर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या इन अदर वर्ड के अंदर ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ये डेफिनेशन भी जो है अपन दे सकते हैं इसके अंदर ऑस्मोसिस के अंदर. ऑस्मोसिस इज द प्योरली मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है बाई विच द सेल्स और रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर. तो ये जो प्रोसेस होती है इसके थ्रू जो है रूट के जो हेड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग या स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, विदाउट कोई एनर्जी एक्सपेंड किए हुए. अब यहाँ पे देखिए डेमोस्ट्रेशन के लिए अपने को एक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया है, थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट है. तो स्टूडेंट देखिएगा, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या करना है अपने को, यहाँ पे देखिए एक फ़नल है, ये जो फ़नल है इसके अंदर, इस फ़नल का नाम है स्टूडेंट्स थिसेल फ़नल. तो ये जो फ़नल दे रखी है तो थिसेल फ़नल. तो इस थिसेल फ़नल का क्या स्पेशलिटी, इसका जो बॉटम है ये नीचे से ओपन होता है. तो इस बॉटम के ऊपर अपन क्या कर देते हैं कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट पेपर यहाँ पे अपन इसको बांध देते हैं, ठीक है. तो इसका जो नीचे का जो बॉटम जो ओपन होता है इसके जगह पर अपन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दिया, ठीक है. अब इस थिसेल फर्नेल को अपने एक स्टैंड के ऊपर फिट करके इसके अंदर अपने क्या करा कि शुगर सॉल्यूशन फिल कर दिया. मैंने अभी इस फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन फिल कर रखा, यहाँ तक मैंने शुगर सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, इसको मैं अपने मार्क कर दिया, इनिशियल लेवल है. अब इस थिसेल फनल को अपने को क्या करना है, एक बीकर है जिस बीकर के अंदर अपने को जो है वाटर फिल करना है, ठीक है. अब इस वाटर फील्ड वाला जो बीकर है इसके अंदर ये थिसेल फनल को अपन इसके अंदर रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद में आपको इसको नोट करना है. तो देखिएगा आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम के बाद में आपको जो ये थिसेल फनल का अंदर जो अपने शुगर सॉल्यूशन डाला था जिसका लेवल इनिशियली देखिएगा ये यहाँ तक ही था, ये लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है. तो ये शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो है वो वाटर से फिल्ड बीकर में रखने पे क्यों इंक्रीज़ हो रहा है,
इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि एक्चुअली जैसे अपन थिसल फनेल को रखा है इसके अंदर, तो इसके नीचे की तरफ जो अपने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट पेपर जो लगाया था, इसके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या हुआ कि अपने अंदर लिया शुगर सॉल्यूशन, बाहर लिया अपने वाटर। तो शुगर सॉल्यूशन के कंपेयर में आउटसाइड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर्स ज़्यादा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट हायर है, और इधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर जो है वो लो है। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम इट देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस थिसेल्ट फनल के अंदर एंटर करेंगे, इसकी वजह से ये लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हुए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस को दिखा रही है। तो यही इसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ऑस्मोसिस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ लिया आपने। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। आपने डिफ्यूज़न पढ़ा इससे पहले और अभी ऑस्मोसिस पढ़ा, तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? तो मेनली पहले तो अपन इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। डिफ्यूज़न के अंदर अपन मेनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट कंसिडर करते हैं। तो डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है इसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। बट ऑस्मोसिस के अंदर अपन जो है वाटर का मूवमेंट या फिर सॉल्वेंट का मूवमेंट कंसिडर करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक तो डिफरेंस हो गया इसमें सॉल्यूट का और इसमें सॉल्वेंट का, और इसमें थ्रू द परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, सेकंड डिफरेंस देखिएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डिफ्यूजन के अंदर देखिएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है ये मूव करेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स। बट इसके अंदर देखिएगा जो मूवमेंट है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो है उसके लोअर उसके या फिर अपन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ इन टर्म ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट्स हैं वो लो कंसंट्रेट सॉल्यूशंस लो कंसंट्रेट जो है सॉल्यूशन है उससे जो है हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर होगा। क्लियर? या फिर वाटर के टर्म्स के अंदर बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। तो ये मेनली इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो मूवमेंट करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं। इसमें जो ऑलवेज वाटर या अदर कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे। और नेक्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड किसी भी या गैस एनी मीडियम में हो सकता है, और ये ऑलवेज इन लिक्विड मीडियम में ही देखने को मिलेगा आपको ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें नॉट रिक्वायर्ड है, और इसके अंदर ऑलवेज जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर अपन फोर्सेस की बात करते हैं। तो डिफ्यूज़न के अंदर जो है डिफ्यूजन प्रेशर जनरेट होता है, और ऑस्मोसिस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो अदर सब्सटेंसेस से जो डिफ्यूजन जो है वो अफेक्ट नहीं होता है या इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, बट ऑस्मोसिस इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द एनी टाइप ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। तो अगर ऑस्मोस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई दूसरे सॉलिड पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो ऑस्मोसिस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, उससे प्रभावित हो। ओके, ये मेन जो डिफरेंसेस है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल। देखिए सेल का जो है ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट यानी अलग अलग टाइप के ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूशन को अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल के साथ में, द एक्सटर्नल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल इज द डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ टॉनिसिटी। तो एक्सटर्नल जो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है इसको अपन बोलते हैं टॉनिसिटी। ऑन द बेसिस देयर मे बी फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बेसिस पे जो अपने 3 टाइप के सॉल्यूशन अपन कंसिडर कर रहे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि अगर अपन किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल का जो है उसके साइटोप्लाज्म का अपन कंपेयर करें किसी सॉल्यूशन के साथ में, तो अगर उसका कंसंट्रेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशन से जो है वो लोअर है, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, विच हैव एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन दैट ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी साइटोप्लाज्म या सेल सेप के कंपेयर में जो है अगर कोई सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर है या कम है तो उसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर है, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो है साइटोप्लाज्म। क्लियर है, नेक्स्ट लेते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग देखिएगा कि जो अपना सॉल्यूशन है और साइटोप्लाज्म का जो अंदर जो सॉल्यूशन है दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। क्लियर, तो these solution have an osmotic concentration similar to that of intracellular fluid, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड और जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इस कंडीशन के अंदर जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म या सेल सेप के कंसंट्रेशन के कंपेयर में हाई होगा। द कंसंट्रेट सॉल्यूशन विच हैव एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के कंपेयर में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो हाई होता है, उसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बात करते हैं अपन स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मेनली जो है वो कंसंट्रेशन के बेसिस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, तो इसको अंदर दो टाइप के हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, एंडोऑस्मोसिस, एंडो यानी इन हो गया, ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर की एंट्री होती है अगर सेल के अंदर, तो इसको एंडोऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो इट इज़ द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, यानी वाटर का सेल के अंदर एंट्री करना एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। तो अगर अपन किसी प्लांट एनिमल सेल या प्लांट सेल को अगर किसी अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो वाटर एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर करेगा अंदर, और अगर अपन किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर पुट करेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आउट होगा। तो इट इज़ द ऑस्मोटिक विड्रॉल वाटर फ्रॉम अ सेल, इस सेल से जो है वो पानी बाहर आता है। व्हाट हैपन व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा अगर कोई सेल जो है उसको प्लेस किया है इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो अपन यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल को लेके अपन करते हैं इसके अंदर, तो उनको अपन प्लेस कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या इसके अंदर देखिएगा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पहला इसके अंदर अपन ले रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखिएगा, अगर अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात है, नहीं वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू जो है साइटोप्लाज्म, तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन जो है एनिमल सेल को अगर पुट करेंगे तो वो सेल जो है क्या करेगा, इसके अंदर वाटर एंटर करेगा एंडोऑस्मोसिस के थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग होने की वजह से सेल जो एनिमल सेल है वो ब्रस्ट हो जाएगी, यानी फट जाएगी, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। बट अपन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं होगी, स्वेल होगी प्लांट सेल, बट डू नॉट ब्रस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और स्वेलन प्लांट सेल कॉल्ड द टर्जिट। तो ऐसी जो सेल होती है, फूली हुई सेल होती है, उसको अपन बोलते हैं टर्जिट सेल। नेक्स्ट है स्वेलिंग प्रोड्यूस द प्रेशर कॉल्ड द टर्जिट। अब देखिए प्लांट सेल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये स्वेलिंग होगी जिसको टर्जिट सेल बोलते हैं, तो उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा टूवर्ड्स द सेल वॉल, उसको अपन टर्जिट प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट में जो है मोर एंट्री ऑफ द वाटर इन द सेल, द पर्टिकुलर टर्जिट प्रेशर एंट्री ऑफ वाटर इन टू सेल विल स्टॉप कंप्लीट। तो ज़्यादा जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर टर्जिट प्रेशर होगा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एंट्री को रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी जिसका कंसंट्रेशन जो है वो सेल के जो है साइटोप्लाज्म के इक्वल है। तो इस कंडीशन के अंदर जो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो
अपन बोलेंगे जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है वो एक नहीं होगा। इसका रीज़न ये है, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल से बाहर आएंगे उतने को उतने सेल के अंदर एंटर करेंगे, यानी जितने एंडोस्मोसिस होगा उतना एक्सोस्मोसिस होगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस कंडीशन के अंदर जो है कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा। तो द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग आउट ऑफ द सेल, देयरफॉर देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो जीरो होगा, ठीक है, और सेल के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डू यू नो 5% ग्लूकोज जो है या डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होता है टू आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर जो है 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लें वो आइसोटोनिक होगा ह्यूमन आरबीसी से। तो इसी वजह से अपने को कभी डिहाइड्रेशन अगर होता है तो 5% ग्लूकोज या डेक्सट्रोज का जो है इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रिप लगाते हैं तो उसके अंदर 5% डेक्सट्रोज होता है। तो इससे क्या होगा कि सेल के अंदर के जो सॉल्ट्स वाटर है वो रिमूव नहीं होंगे, या सॉल्ट्स जो है वो रिमूव नहीं होंगे, उसको मेंटेन करने के लिए अपन उसके अंदर लगाते हैं 5% सॉल्यूशन का ड्रिप। नेक्स्ट लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर लें। तो अगर अपन किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पुट करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का हायर है कंपेयर टू सेल साइटोप्लाज्म। तो इस कंडीशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम आउट होंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे, और इसको अपन एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। तो इस वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, है ना। तो प्लांट सेल का जो के अंदर तो क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से सेल का श्रिंकिंग आपको नजर नहीं आएगा, बट इसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर स्टूडेंट? तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाए, साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा। यहाँ पे देखिएगा अपने को इसके अंदर नज़र आ रहा है, जैसे ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल है। अगर अपन इसको जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये टर्जर प्रेशर की वजह से ये फैलेगी, ठीक है। तो ये टर्जिड सेल है, बट अगर अपन इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो इस कंडीशन में जो है वाटर जो है वो आउट होगा, और इस कंडीशन के अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो सेल होगी ये प्लाज्मोलाइज सेल होगी, ये टर्जिड सेल होगी। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करने पे होगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करने पे ये इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे दो एक्टिविटी दिया हुआ है। एक एक्टिविटी के अंदर देखिएगा इसके अंदर अपने को क्या करना है, मटेरियल क्या चाहिए, रॉ एग चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, बीकर, कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन और पेट्री डिश एसिड। इसको मैं यहाँ पे समझा दूँ स्टूडेंट आपको डायरेक्ट। करना क्या है, अपने को दो इक्वल साइड के जो है एग लेना है, और इस एग को पहले आपको क्या करना है, उसका जो बाहर का जो सेल होता है, कवर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, उसको आपको रिमूव करना। रिमूव करने के लिए अपने को जो है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर अपन एग को रखेंगे तो इसका जो सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अब जो अपने को सेल मिलेगा उसके बाहर केवल जो है, तो एग जो मिलेगा उसके बाहर केवल जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी, उसके अंदर जो है उसका फ्लूइड रहेगा। अब इन दोनों एग को क्या करना है, एक सेपरेट बीकर के अंदर आपको इसको रखना है। एक बीकर है, इसके अंदर अपने को क्या करना है कि कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फिल करना है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे हो गया कि जिसके अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ओके समझ। तो इस कंडीशन के अंदर देखिएगा कि जैसे इसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर पुट करेंगे तो वाटर जो है वो एंटर करेगा इस एग के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से जो है एग जो है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है। और सेकंड कंडीशन के अंदर देखिएगा कि अपन जो है यहाँ पे इस एग को अपन रखते हैं, मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अपन नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर, नॉर्मल वाटर के अंदर रख लें या वाटर के अंदर रख लें तो ये एंडोस्मोसिस देखने को मिलेगा, वाटर जो है वो एंटर करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा। जबकि इसको अपन सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखें तो वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो एग के अंदर जो वाटर है वो बाहर आने लग जाएगा, तो ये एक्सोस्मोसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो ये स्वेल हो जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगी प्रोसेस इसके अंदर।
तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आप देखोगे एग श्रिंक वाटर पासेस आउट, ये तो सेकंड कंडीशन है, एग्जॉस्मोसिस कंडीशन में होगा। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, अगर आप डू यू नो के अंदर समझिएगा स्टूडेंट, अपन अगर हार्ड वाटर या सैलाइन वाटर का यूज़ करते हैं तो इससे अपनी प्यास नहीं बुझती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि जो हार्ड वाटर या सैलाइन वाटर जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू अपना सेल्स, तो इसकी वजह से जैसे ही बॉडी में जाएगा तो एक्जोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अपनी एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स है उसमें से वाटर को ये उल्टा रिमूव कर लेगा। इस वजह से जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा अपने को, तो ज़्यादा खारा पानी पी लेंगे तो अपने को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसका रीज़न यही है कि ये एक्जोऑस्मोसिस प्रोसेस को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट है इफ़ अपन जैसे सलाद बनाते हैं टोमेटो ऑनियन या और कुकुम्बर की, उसके ऊपर अपन अगर सॉल्ट जो है उसके ऊपर जो है अपने स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, तो कुछ टाइम बाद में उसमें से पानी जो है बाहर आ जाता है। उसका रीज़न भी यही है कि एक्जोऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से जो वाटर है वो बाहर मूव कर रहा है, क्योंकि जो साल्ट है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। एक एक्टिविटी और है स्टूडेंट इसके अंदर 5.4 एक्टिविटी, इसके अंदर अपने को क्या करना है, एंडोस्मोसिस एक्जोऑस्मोसिस प्रोसेस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे होता है इसके अंदर। तो इसको मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट। करना क्या है अपने को, दो पेट्री डिश लेनी है आपको। एक पेट्री डिश के अंदर अपने को क्या करना है, वाटर फिल करना है, ठीक है, और एक के अंदर जो है आपको सॉल्ट सॉल्यूशन फिल करना है, ठीक है। और ये आपको लेना है इसके अंदर रेजिन्स, यानी आपका जो है रेजिन्स यानी किशमिश जो होता है वो लेना है। तो एक पेट्री डिश के अंदर जिसके अंदर आपने जो है, या बाउल के अंदर जिसके अंदर आपने वाटर फिल करा है, उसके अंदर आपको ये किशमिश या रेजिन्स डालनी है। और दूसरा जो बाउल है उसके अंदर आप सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर भी आपको रेजिन्स डालनी है। अब आपको इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रख लेना है और देन आपको ऑब्जर्व करना है कुछ आवर के बाद में। तो आप देखोगे ये जो रेजिन्स है जिसके अंदर आपने वाटर फिल कर रखा, वो जो हो वो स्वेल हो जाती है, और जिसके अंदर अपने सॉल्ट सॉल्यूशन लेके इसको डाला है तो वो जो है श्रिंक हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना कि ये जो वाटर सॉल्यूशन आपने फिल करा है, तो रेजिन्स यानी जो किशमिश है इसके अंदर के सॉल्यूशन के कंपेयर में ये लो कंसंट्रेशन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर ज़्यादा है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटर करेंगे इनसाइड दिस, तो इस वजह से ये स्वेल हो जाएगी। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बाहर का कंसंट्रेशन हाई है, अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो आउटसाइड मूव करेंगे, यानी एक्जोऑस्मोसिस होगा, तो इस वजह से ये श्रिंक हो जाएगी। तो इसमें एंडोऑस्मोसिस, इसमें एक्जोऑस्मोसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ है इसके अंदर मेनली आपको। तो ये तो हो गया अपने इसके अंदर एक्जोऑस्मोसिस एंडोऑस्मोसिस से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है होमवर्क क्या करना है स्टूडेंट। एक तो आपको करना है इसके अंदर एक्टिविटी नंबर 5.4 इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक, ठीक है। ये एक एक्टिविटी करना है जो आपको एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस को शो करेंगे। और दूसरा आपके लिए होमवर्क होगा राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये दो चीज़ें, तो ये आपको जो है आपके नोटबुक में करना है, एक्टिविटी वर्क आपको जो है प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।